Hello everyone, today I am going to discuss about Slatter's rule. It is very famous. Many people called it calculate the nuclear charge. Okay, so how to calculate nuclear charge? For that you need to know the basic rule. First, if you know the number of electrons, then divide it into the group. For example, 1s, 2s 2p, 3s 3p, 3d, 4s 4p, 4f 5s. Divided like this. उसके बाद क्या करना है, 0 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप दैट इज राइट टू द ग्रुप हैविंग द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, उसके अलावा जो आगे वाले हैं उसको सबको 0 कर दो. जो तुम्हारे मेन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. यू हैव पोटेशियम. ठीक है, तो पोटेशियम का क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फुल. अब फर्स्ट हमारा काम क्या है, ग्रुपिंग करना है. बराबर, तो ग्रुपिंग करना है और उसके बाद हमें पता है इसका पहले हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ दिस इज़ योर एटॉमिक नंबर एंड एस इज़ योर इलेक्ट्रॉन को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो. ओके, सो यू कैन सी 19. अब एस इलेक्ट्रॉन को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है n-1 वाले को, दैट इज़ 0.85. और 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन द ग्रुप लोअर देन n-1. n-1 से जितने भी लोअर है उन सबको हमें कितना नंबर देना है, 1. अभी आप लोग देख सकते हो इसको ग्रुपिंग कैसे करेंगे. तो यू कैन सी ये आएगा ग्रुप में, ये आएगा ग्रुप में. ठीक है, इसको हम लोग अभी आपको किसका निकालने बोला है, आपको 4s का निकालने बोला है. बराबर, 4s हमारा मेन है. ठीक है, 4s हमारा मेन है. उसके अलावा हमको सबको देखना है. तो दिस इज़ योर n-1, राइट ना. n-1 को कितना कंट्रीब्यूशन देना है, 0.85. यू कैन सी 6 + 2 2, 6 + 8 दैट इज़ 8.5. और बाकी जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन उनको कितना देना है, 1 देना है. तो 6 7 8 9 10, यू कैन सी 10. तो आपको कितना मिला, 16.8. और योर फाइनल आंसर इज 2.20. तो Z फेल्ड बाय 4s इलेक्ट्रॉन इन K एटम इज 2.20. कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, तो 2.20. नाउ यू कैन सी द अदर एग्जाम्पल. दिस इज फॉर 3D. ओके, नाउ ग्रुपिंग करो. सबसे पहले ग्रुपिंग करना है. दिस इज योर ग्रुप, दिस इज योर ग्रुप. ओके, एज यू नो आई टोल्ड यू द अर्लियर, यू कैन सी 1s रहेगा, 2s 2p रहेगा, 3p रहेगा, 3D अलग रहेगा. ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज 3D वाला अलग रहेगा एंड 4s 4. सो अपने को निकालना क्या है, अपने को 3D निकालना है. बराबर ना, 3D निकालना है अपने को. आपको पता ही है n-1 है, इसके ऊपर 0.85 चार्ज लगेगा. ये उसके अलावा वाले रिमेनिंग है उसके ऊपर 1 लगेगा. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो आप. तो हमारे पास वी नो दैट हमारा जिंक था, तो जिंक का होता है 30. तो लोअर इलेक्ट्रॉन सारे को कितना लगा, तो 18. तो आप तो गिन सकते हो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखो 6 7 8 9 10. ठीक है, और ये 4s हम लोगों को क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन्स देखना है, n-1. तो ये पूरे n-1 में कंसिडर होंगे. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जितने भी हैं टोटल है दैट इज़ 18. ठीक है, n-1 वाले टोटल कितने हैं, 18 है. और 0.35 का कितना लग रहा है, 0.35 वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो 3D के ग्रुप. यू कैन सी 3D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो 10 पूरे नहीं लेते, 10-1 लेते हैं, दैट इज़ 9. यू कैन सी 9 है, तो 9 × 0.35 और ये 18 × 1. 18 × 1 मतलब हमने सारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया. तो वी गेट 21.5 और हमारे को पता चल गया कि कितना लगा है, 8.8. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है. यू कैन सी कॉपर पूछा है. ठीक है, पहले ग्रुपिंग कर दो. सो ये हो गया, ये हो गया. आपको पूछा गया 4s पूछा ना, तो ये हमारा 4s. ये n-1 में कंसिडर होंगे इतने, ये n-2 में कंसिडर होंगे. n-1 में कितने हैं, 10 10 + 6 16 17 18 18 हो गए, तो 0.85 लगा. बाकी सब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है उस पर 10. तो सो दिस इज़ वेरी सिंपल. गॉट इट.